तो गाइस यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने लग गई हूँ क्योंकि रात में मैंने कपड़े धो लिए थे, तो वही इधर ही फैला दे रहे हैं। क्योंकि आजकल ना हर जगह आप कहीं कमरे के अंदर भी कपड़े फैलाओगे ना तो वो भी सूख ही जाएंगे, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैंने फिर बाहर नहीं फैलाए और इधर ही साइड में फैला दिए, एक के ऊपर एक करके, सूख ही जाएंगे शाम तक। तो बस कुछ कुछ जो जो काम है वो सब निपटाती जा रही हूँ। और मैंने जूती इसलिए पहनी हूँ, मेरी चप्पल मिल नहीं रही थी, नूर ने इधर उधर कर दी थी। अब ये जूती नूर पहनेगी, तो बच्चों की आदत होती है बड़ों की चप्पलें वगैरह पहनने की। और इसके बाद फिर ये सब मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी। कितना फैलाव फैल जाता है, ऐसे लगता है रात भर पता नहीं क्या 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 मतलब होता है, जो तांडव होता है, जो इस तरीके से कमरा हो जाता है। लेकिन बच्चों वाले घर में यही हाल होता है। तो बस अभी सारा काम निपटाते हैं फटाफट से। आज बहुत लेट हो गया और लेट का रीज़न है बिकॉज़ मैं रात भर सोई नहीं, रात भर लाइट ही नहीं आई, तो इसी वजह से। तो बस अभी यहाँ पर फटाफट से बेडशीट लगा लेते हैं और सेट कर लेते हैं पूरी। और सच बताऊँ ये मेरी फेवरेट बेडशीट बन गई है, क्योंकि इसको जैसे बिछा दो ना, मुझे शाम तक एटलीस्ट रात तक वैसे ही मिलती है। वरना बाकी सारी बेडशीट का क्या होता है कि ख़राब हो जाती हैं। और ये ना इसका कपड़ा भी बहुत मेरे को पसंद आया है, क्योंकि जो कॉटन वाली बेडशीट होती है ना वो गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। बस मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है कि बिछाओ बस 2-4 दिन में गंदी हो जाएगी, कितना भी कैसा भी कलर हो वो गंदा दिखने लगता है, डार्क लो कुछ भी लो। और ये है कि ये थोड़े दिन चल जाती है अच्छे से। और बेडशीट धोना एक बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये देखिए कितनी अच्छी लगती है जब अच्छे से बिछ जाती है तो। और इधर साइड में थोड़ा सा रह गया था, तो वही मैं दोबारा से सेट कर रही थी। और बस पूरी तरीके से ये अच्छे से सेट हो गया है। और नूर भी लगी हुई है, मेडिसिन वगैरह मेरी निकाल रही है। तो बस अभी मैंने इसे मेडिसिन वगैरह ली है, रखी है। और अभी देखेगा मैं इसको कैसे इंस्ट्रक्ट करूँगी और ये अपना काम करेगी। तो ये आज थोड़ा सा मॉरल है आप लोगों के लिए, और ये देखिएगा और समझिएगा और ज़रूर अपनाइएगा भी, जिनके भी बच्चे छोटे हैं। हाँ यही वाला ले आओ, यही वाला पिलो ले आओ, बड़ा वाला। हाँ यही वाला पिलो बेटा, पिलो, स्टॉल नहीं। देखो ये है पिलो, ये दो, ये देखो, ये लेके आओ, ये ले आओ उधर से, ये वाला वो देखो रखा है, ले आओ। वो भी ले आओ। ओहो नूर, आप बड़ा वाला लेके आओ। हाँ यही वाला, जल्दी पिलो दो, पिलो दो। गुड जॉब, डैडी लेके आओ, डैडी पकड़ाओ मम्मा को, पांडा दो। गुड। तो गाइस देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप अपने बच्चों को हेल्प करना ज़रूर सिखाएं। छोटी छोटी हेल्प से ना वो लोग बड़ी बड़ी हेल्प करना सीखते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर इससे इस चीज़ के बारे में बोले कि जैसे आप कभी बेडशीट बिछा रहे हैं या आप बर्तन धो करके आपने रखे हैं, तो बच्चों को बोले कि आप इसको पकड़ाओ मुझे। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को एक तो वर्किंग बनते हैं बच्चे, और दूसरा चीज़ क्या होता है उनको इंटरेस्ट जागता है, और तीसरा चीज़ उनका
बॉडी भी मजबूत रहता है थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से, और एक्टिव होते हैं बच्चे। तो इसलिए आप भी ज़रूर करें। जैसे मेरी नूर मेरी बहुत हेल्प करती है। जैसे देखिए आप भी, आपने देखा पिलो पकड़ाया, इससे क्या होता है बच्चों को नॉलेज भी होती है कि ये पिलो है, ये टेडी है, ये कुशन है। तो इस तरीके से, और जैसे मैं अभी कभी मैं बर्तन वगैरह भी बोलती हूँ ना तो ये पकड़ाती है। और अभी कितने दिन की, अभी 2 साल की भी पूरी नहीं है, इसलिए आपको भी ये सब चीज़ें ज़रूर एक्टिविटी में लानी चाहिए बच्चों की। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है बच्चों को, बच्चों की ग्रोथ में। बस अब इस साइड की सफाई कर लेते हैं, बिस्तर वगैरह सही से लगा लेते हैं। और ये जो इधर का है ना, ये भी खेल खेल के ये लोग ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैंने इधर का भी बेड साफ़ किया सही से। एक्चुअली में इलास्टिक तो लगी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। और मुझे थोड़ा सा सब कुछ मतलब परफेक्ट चाहिए, तो इस वजह से मैं कर ही देती हूँ, थोड़ा बहुत हाथ लगा ही लेती हूँ। और लगा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली में सुबह तबीयत ख़राब थी तो मेड को मना कर दिया था ऊपर आने के लिए, तो फिर मैंने झाड़ू ही लगाई, पोछा नहीं लगाया। देखूँगी अगर लगेगा तो फिर लगा दूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं लगा रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है। एक्चुअली में आफ्टरनून का टाइम हो गया। आज पता है क्या हुआ, मतलब जैसे बताओ, इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी, इरिटेशन हो रही है। पूरी रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, पूरी रात लाइट नहीं रही। इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में क्या है कि ऊपर का हमारा फ्लोर है, तो बिना एसी के ना नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी नहीं रह सकते बिना एसी के। और इतना गर्म, इतनी गर्माइश, इतनी गर्माइश पूरी रात। मैं तो पूरी रात नहीं सोई, बच्चे सो गए थे और इनके नूर के पापा भी सो गए थे। और इतना प्रॉब्लम रहा कि मैं क्या बताऊँ। सुबह उठकर बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि इतना टाइम अगर हो जाता है ना, मेरा सर तुरंत दर्द करने लगता है। और सर भी क्या दर्द करने लगता है, एक्चुअली में क्या हुआ, कल नूर ने खेलते खेलते ना मेरे सर में मार दिया, ऐसे सर में सर मार दिया कस के। तो उसकी वजह से ना मेरा सर भी दर्द होने लगा। पूरी रात ऐसे निकल गई। सुबह 6 बजे लाइट आई है, फिर मैं सोई हूँ। और मैं उठी फिर 10:30 बजे। उसके बाद उठ करके मैंने फिर कुछ नहीं किया, बस फ्रेशन अप होकर के मैं नीचे चली गई। और फिर मैं नाश्ता पानी किया। उसके बाद अभी जब आई हूँ ऊपर लौट करके, तब फिर मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया है घर का। बिकॉज़ सारा मतलब हौच पौच सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है तो निपटा लेते हैं। और बस अभी नहा धो करके अब जा कर के थोड़ी सी राहत मिली है, तो अब बैठेंगे, आराम करेंगे। अभी मम्मी से बात करनी है, मम्मी से बात करेंगे। और नूर भी लेट गई है। तो इतनी गर्मियों में प्रॉब्लम होती है ना यार। सर्दियों में तो लाइट चली जाए कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि मतलब सर्दियों में तो इवन फ़ैन की भी नीड नहीं होती है। एसी तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और गर्मियों में अगर लाइट चली जाती है ना, तो ऐसे लगता है कहाँ चले जाए। और बाहर का एटमॉस्फेयर भी इतना मतलब ह्यूमिडिटी वाला था, अजीब सा उमस उमस से हो रही थी। तो बाहर भी नहीं लेट सकते, बाहर भी नहीं बैठ सकते। सुबह के टाइम हल्की फुल्की सी हवा चली थी, तो बैठे हुए थे। और मतलब लाइट क्या गई थी, फेस गया हुआ था। और रात में मैंने किसको फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने मतलब टालने के लिए लोग कैसे कह देते, नहीं नहीं अभी मैम रात में ही लाइट आ जाएगी, अभी रात। मैंने कहा मुझे क्लियरली बता दीजिए रात में आएगी या फिर मॉर्निंग में आएगी। नहीं नहीं मैम अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि क्या ही बताएं। लेकिन एनीवेज, और बस अभी निपटा लिए है काम, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जाना है मुझे क्लासेस, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। थोड़ा सा स्टडी वगैरह भी करनी पड़ती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। गई हूँ रेडी,
और पीने जा रही है अजवाइन वाला पानी। इस समय अजवाइन वाला पानी का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं गर्म कर रही हूँ इसको, अभी मैं पीऊँगी और इसके बाद फिर मैं उठाऊँगी नूर को, तब मैं उसको रेडी करूँगी और फिर जाएंगे नीचे। पहले पियेंगे चाय वगैरह, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ काम होगा, काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर क्लासेस जाएंगे। तो ये है अभी ओवरऑल का रूटीन। तो अभी पहले मेरा ये अजवाइन पानी गर्म हो गया है, तो मैं इसको पी लेती हूँ पहले। तो आज मैं पूरा रेडी हो गई थी अच्छे से, उसके बाद नूर को उठाया था और इससे पहले ये सो रही थी। और कभी कभी होता है खुद से, जैसे मैं उठी और तुरंत ही उठ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा देर से उठती है। तो बस अभी इसको खेल खेल के सारा कपड़े वपड़े पहनाते हैं। बच्चे के साथ थोड़ा सा खेलना ज़रूरी होता है, वरना वो तो मानेगा नहीं किसी चीज़ के लिए। तो बस इस तरीके से, और बस अभी इसको ऐसे ही बहला फुसला के इसकी कंघी भी कर देंगे। तो ऊपर अच्छा फ़ोटोज़ जो लगी रहती है ना, उसको बस मम्मा पापा नूर, मम्मा पापा नूर यही करती रहती है। तो बस अभी इसके हेयर ऑयल करते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी चोटी। तो फेस एक्सप्रेशन देखिए, साथ साथ में इनके चलते रहते हैं। अच्छा, इस समय मैं ऐसे कुछ भी स्टाइलिश चोटी नहीं कर पा रही। एक तो टाइम नहीं रहता इतना, और दूसरा गर्मी का टाइम है ना, तो मैं थोड़ा ऊंची सी एक चोटी बना देती हूँ, बिकॉज़ बच्चा भी इरिटेट होता है। और सच बताओ तो ये थोड़ी देर बाद खोल ही देती है। और कुछ भी अच्छे से का मतलब है ना, बस मतलब टाइट ना लगे, फिर बालों में पसीना आता है। इसी वजह से मैं इसका कुछ भी ऐसे नॉर्मल सी बना देती हूँ एक चोटी। और थोड़ा मेरे को टाइम होता है जिस दिन मतलब मेरा लीव होता है, ऑफ होता है क्लासेस वगैरह, तो उस दिन तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ सही से, अदरवाइज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं करती हूँ। अब यहाँ मैं नीचे आ गई थी, तो मम्मी ने कपड़े उतारे हुए थे धुले वाले, तो फिर मैंने वो सब तय लगा करके रखे। अच्छा, जब भी मैं नीचे उतरती हूँ ना, तो जो भी काम मतलब सामने दिखता है तो उसको निपटा लेते हैं। एक्चुअली में घर के जितने भी मेंबर हैं सभी काम करते हैं। कीप क्वाइट नूर। तो जितने भी मेंबर हैं सब बराबर से ही काम करते हैं, तो इसलिए ऐसा रहता है ना कि जिसके सामने जो काम पड़ गया उसको निपटा लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन रहता है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो उस वजह से जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, मैं 1-1.5 घंटा पहले नीचे उतरती हूँ क्लासेस जाने के, 1-1.5 घंटा पहले नीचे उतरती हूँ, ताकि जो भी काम, नूर बहुत डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर करने में, सॉरी गाइस। तो बस जो भी दिखता है, और साथ साथ में मैं यहाँ पे अपना रिवीजन भी करती जाती हूँ, जो भी मेरे को पढ़ाया होता है सर ने, तो वो सब रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं, अच्छा, जब भी मैं नीचे उतरती हूँ ना, उस टाइम पे वही 4 बजे का टाइम होता है, और मेरे घर में खाने बना, रात के डिनर की प्रिपरेशन होने लगती है, बिकॉज़ सबके पास अपना अपना मतलब वो होता है, काम होता है, तो उस वजह से। तो बस वहाँ पे मम्मी और मैं काम कर रहे थे। अब ये आ गया है मैंगो शेक। तो ओ हो। कैसा है? गरी गई मुंह में। बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। उधर नहीं, इधर बैठो आके। कैमरे के आगे बैठे। अच्छा बेटा, अच्छा। अल्लाह, गरी आ रही मुंह में तो निकाल रही है। ओके के।
ओहो, कैमरा खराब कर रही हो। गर्मियों का एकमात्र सहारा, कोई भी ठंडा लिक्विड मिल जाए बस। हद कर दी है गर्मी ने। एसी के आगे बैठी हूँ तब ये हाल है, देख लीजिए। अब यहाँ पे मेरे को सारे कपड़े वगैरह सेट करने थे, और ये पता है मैं क्या कर रही थी, नूर को ना सॉन्ग के स्टेप सिखा रही थी कि थोड़ा थोड़ा करे, वही मैं सिखाती हूँ। वही अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई वही उसको बताती जा रही थी साथ साथ में, तो वही ये देखिए साथ में बोल रही है वही अम्मा, तो वही मैं उसको सिखा रही थी ऐसे ऐसे डांस करते हैं। जितने भी कपड़े धुले हुए थे वो सारे मैंने तय लगा करके रखे और सेट करे अलमीरा में। और इन्होंने ये अपना सेट करती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपनी अलमीरा सेट कर लेती हैं ये बेड वाली, और फिर से निकाल के सारा बिखरा देती हैं। और सेट करने के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ। बस अब यहाँ पर लास्ट रोटियाँ बन रही हैं, सारा खाना बन गया है और बस रोटियाँ थी तो बस दीदी ने बेल दी थी, मैंने बना ली थी। हैं आज का ब्लॉग यहीं तक। आई विश आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्यू किया करिए। एटलीस्ट मतलब एक बार भी किया करिए तो मेरे लिए उतना ही बेनिफिट होगा, और आप सबका बहुत बहुत आभार होगा अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। और प्लीज़ व्यूज़ दीजिए गाइज। कहाँ मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज़ तो आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एटलीस्ट एक बार तो व्लॉग आप लोग देख ही सकते हैं। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइज व्लॉग को प्यार दीजिए और प्लीज़ मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।